सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो CUT UG 2025 के जो पूरा फॉर्मेट है उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। उनमें से जो सबसे मेन जो चेंज आता है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेगा, वो आ जाता है आपका सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो CUT UG 2025 की जो एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट है उसमें काफ़ी आपके चेंजेस किए गए हैं, और उसमें से सबसे जो मेन चेंज आता है जो कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, वो आपका आ जाता है जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे। वो देखो पहले क्या आता था, पहले 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे, उसमें से सिर्फ आपको 40 अटेम्प्ट करने थे, और 40 में से ही मतलब आपके चेक किए जाते थे, उनके ही आपको मार्क्स मिलते थे। मीन्स 200 में से आपकी पर सब्जेक्ट कट ऑफ बन जाती थी। बट इस साल क्या कर दिया गया है, मीन्स 2025 के लिए आपका जो 50 क्वेश्चंस है वो टोटल 50 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब आपको क्वेश्चन वाइज कोई भी चॉइस यहां पर नहीं दी जाएगी। इस वजह से आपका जो टोटल मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स बन जाएंगे वो आपके 250 मार्क्स बन जाएंगे। सही क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, और एक क्वेश्चन गलत करने के आपको -1 मार्क्स मिलते हैं। तो इस वजह से 50 क्वेश्चन टोटल आप अटेम्प्ट करोगे, और आपका जो कट ऑफ स्कोर बन जाएगा, बेसिकली आपके जो मैक्सिमम मार्क्स बन जाएंगे वो आपके यहां पर बन जाएंगे 250, और पहले आपके बनते थे 200 में से आपके मार्क्स बनते थे। तो इस वजह से इस साल जो कट ऑफ है वो काफी वेरी करने वाली है। देखो जो ओवरऑल जो सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स का वो तो उतना ही रहेगा जितना लास्ट ईयर आपका रहा है, मींस मैक्सिमम बच्चे उतना ही स्कोर करेंगे। बट जो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट जाने वाला है वो जाने वाला है आपके टॉपर्स पर। मींस देखो क्या होता था, पहले आपके क्या आते थे, आपके 50 क्वेश्चन आते थे तो 40 आपके पास चॉइस होती थी, 10 आप क्वेश्चन छोड़ सकते थे। तो अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है, वो सब कुछ पढ़ के भी आया और 1-2 क्वेश्चन में वो अटक गया, तो वो उसको छोड़ के आ सकता था, और उसके मार्क्स उसको नहीं कटते थे। मींस उसके मार्क्स का उसको कोई भी नुकसान नहीं होता था। बट इस साल अगर वो किसी क्वेश्चन में अटकता है तो वो उसको अगर वो छोड़ेगा तो उसके मार्क्स कटेंगे, तो वो लिस्ट में नीचे आएगा, और वो उसको अटेम्प्ट करेगा और वो गलती से गलत हो गया तो भी उसके मार्क्स क्या करेंगे, डिडक्ट करे जाएंगे। तो इस साल जो टॉपर्स हैं उनकी जो मतलब कि मैक्सिमम टॉप कट ऑफ जाने वाली है, उसमें कुछ वेरिएशन आने वाला है। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कितना वेरिएशन आएगा। लेकिन जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होगा वो सेम ही रहने वाला है इन बिटवीन 2024 और जो पहले रहा है। हम अपना जो टारगेट स्कोर है, जो मतलब मैक्सिमम हमें कितना स्कोर करके चलना है ताकि हम टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टॉप कोर्स कर पाए, लाइक DU, JU, JNU, BHU, और टॉप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप कोर्सेज है, उसमें हम एडमिशन ले पाए, इतना कितना स्कोर करना होगा। कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा, BA, BCom, BSc, वोकेशनल कोर्सेज, BTech, सभी कोर्सेज आपको बताने वाला हूं। और साथ साथ आप मिनिमम कितना, मतलब कि अगर आप टॉप नहीं कर पाए, मिनिमम कितना सेफ स्कोर लेके चलोगे कि इतने में मेरे को कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। बाकी देखो कोई ना कोई कॉलेज वो फिर आपकी पसंद का होगा या फिर आपकी पसंद का कोर्स होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं जो टॉप स्कोर बताऊंगा उस पर ध्यान देना। बाकी मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूं कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फेब में ही आएंगे, क्योंकि जब बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं उसी टाइम पर आपका जो CUT UG का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आने स्टार्ट होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले भी नहीं आएंगे और उसके ज्यादा बाद भी नहीं आएंगे, क्योंकि फिर बहुत कम टाइम रह जाएगा। और जो आपकी एग्जाम डेट है वो आप मान के चलना, वो मई के स्टार्टिंग में आपका जो एग्जाम है वो करा लिया जाएगा। ज्यादा उसको लेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मई के मंथ में अगर आपका एग्जाम हो तो जून और जुलाई में चेकिंग और रिजल्ट आ जाएगा, और फिर तभी आपका जो अगस्त से जो आपका जो कॉलेज है वो स्टार्ट किया जाएगा। कॉलेज डिले नहीं किया जा सकता, इसलिए जो आपका एग्जाम है वो मई में ही होने वाला है। तो मतलब इधर उधर वीडियो देखना छोड़ दो और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिर्फ आपके पास अब 4 मंथ्स बचे हुए हैं, और 4 मंथ्स एक तरह से बहुत कम टाइम होता है अगर आप रियली टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप कोर्स करना चाहते हो तो। और आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो भी है 15 फेब से मार्च तक, वो भी चलेंगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको इन पर भी ध्यान देना, यहाँ पर भी मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको पता है लास्ट ईयर आपका क्या हाल हुआ था, तो आपको और ज्यादा जान लगा के तैयारी करनी है ताकि आप इस बार का कट ऑफ क्लियर करके अपना मनपसंद कोर्स ले पाओ। बाकी और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है हर एक यूनिवर्सिटी से, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं जो टॉप मतलब जो आपका टारगेट स्कोर रहने वाला है रिलेटेड टू CUT UG के 2025 के लिए। देखो हम यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेफरेंस लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलती है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो इसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है उसको मीट कर लेते हो तो आप JNU और BHU और कोई भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसको आप आसानी से एडमिशन ले लोगे अगर आप मिनिमम इतना स्कोर लेके आ जाते हो। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम के लिए। तो साइंस स्ट्रीम में आपके बेसिकली 3 कोर्सेज आपके आते हैं, एक आपका BSc ऑनर्स, फिर आपका BSc प्रोग्राम, और थर्ड आपका जाता है BTech, और आपका साथ में बायो कोर्स भी आता है, वो भी आपका BSc ऑनर्स में काउंट हो जाएगा। पहले आपका मतलब कि आपकी जो कट ऑफ बनती है वो आपके 4 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं। आपको BSc ऑनर्स और फिजिक्स में
ऑनर्स और प्रोग्राम में आपको पीसीएम प्लस आपको इंग्लिश का एग्जाम देना होता था। इंग्लिश का जो एग्जाम था वो मतलब कंपलसरी था, बट उसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते थे, सिर्फ उसमें आपको 30% मार्क्स लेके आने होते थे। इस साल भी सेम ऐसा ही है, इंग्लिश आपको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ 30% मार्क्स लेके आने, उसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, मार्क्स आपके पीसीएम के ही काउंट होंगे। जैसे अगर हम ओल्ड की बात करें तो 600 में से आपकी कट ऑफ बनती थी, और बीएससी ऑनर्स में से मतलब मैक्सिमम आपको 550 स्कोर अगर आप करते थे तो आपको एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी ब्रांच मिल जाती थी, और 320 में आपको मतलब कि जो साउथ कैंपस और बेसिकली ऑफ कैंपस के जो कॉलेज है वो मिल जाते थे। बट 320 में आपको इतना मान के मत चलना, इतना अच्छा खासा कॉलेज मिलता था। मैंने स्टूडेंट से बात की है जिस वो कॉलेज में, देखो ड्यू के जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है और बेसिकली साउथ कैंपस के कॉलेज है, वहां पर आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, पढ़ाई अच्छी मिलेगी, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, सब कुछ। बट जो कुछ ऑफ कैंपस के कॉलेज हैं जो ज्यादा ही दिल्ली के आउटर एरिया में, वहां पर पढ़ाई तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, बट जो इन्वायरमेंट मिलेगा, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वो उतना खास नहीं मिलने वाला। तो इस चीज को ध्यान रखना, आपको टॉप कॉलेज ही टारगेट करके चलना है। ऐसी प्रोग्राम की कट ऑफ आपकी 540 रहती थी, 250 रहती थी, ये आप अपना जो ओल्ड की कट ऑफ है वो देख सकते हो। उसी के हिसाब से नंबर ऑफ परसेंटेज जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, जो लास्ट ईयर बच्चों ने एग्जाम दिया और इस साल 2025 में जो एक्सपेक्टेड है कितने बच्चे एग्जाम देंगे, और जो नंबर ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट्स की जो टॉप लिस्ट में रहते थे और जो सिर्फ पास करते थे, उन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो कट ऑफ बनी है, मतलब जो एक आपका टारगेट स्कोर बना है, इस साल आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 1000 मार्क्स में से बनेगी। कैसे? देखो पीसीएम आपके 250 250 250 750 हो गया, और एक आपका इंग्लिश का हो गया जो कि 250 मार्क्स का आपका होने वाला है। इंग्लिश का वैसे जो आपका एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें 30% आपको मार्क्स लेके आने, उससे ज्यादा की मतलब कि ले आओगे तो ठीक है, वरना कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज से, तो आपको मिनिमम 800 प्लस स्कोर करके चलना होगा, और मिनिमम आपको 600 प्लस तो रखना ही है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई कॉलेज चाहिए। और कोई ना कोई से देखो ये नहीं है कि आपको मनपसंद मिलेगा, तो मिनिमम आपको 800 प्लस स्कोर करके चलना है। ऐसी प्रोग्राम के लिए भी आपको 800 ही करना है, क्योंकि जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें प्रोग्राम और ऑनर्स की कट ऑफ में कोई खास मतलब कि ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, बच्चे इतना ही मतलब कंपटीशन वहां पर रखते हैं कि मतलब अच्छे खासे मार्क्स लेके आते हैं। बट प्रोग्राम में आपको थोड़ा सा लो स्कोर में मतलब थोड़ा मिल जाएगा, जैसे 550 तक आपको एक नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगा अगर आप प्रोग्राम कोर्स करना चाहते हो। ऐसी बीटेक के लिए पहले आपकी कट ऑफ 650 में से बनती थी इसकी बीटेक की, अब आपकी कट ऑफ बनने वाली है 750 में से। इसमें से मिनिमम आपको 600 मार्क्स प्लस स्कोर करना होगा, तभी आप ड्यू से बीटेक कर सकते हो। वैसे इसमें सीट्स बहुत कम है, तो जो कॉम्पिटिशन है वो काफी हाई रहता है। मिनिमम 560 में आपको हो सकता है लास्ट राउंड तक आपको कोई ना कोई सीट मिल जाए, बट ये भी बहुत रेयर केस है, तो 600 प्लस ही आप स्कोर करके चलना। ये आपका साइंस स्ट्रीम का रहने वाला है। ऐसी हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, तो कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखो उसमें प्लेसमेंट भी उसमें होती है, इंटर्नशिप आपको वहां पर मिलती है, और जो टॉप कॉलेजेस हैं वहां पर भी उसी के लिए सबसे ज्यादा फाइट रहती है। हाँ, तो सबसे पहले आपका कोर्स आता है बीकॉम ऑनर्स और फिर बीकॉम प्रोग्राम। जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो कुछ इस तरीके से रही थी, और लास्ट ईयर की कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद ही जो इस साल की कट ऑफ बनी है वो आपकी रही है। न्यू आपकी कट ऑफ रहेगी, थाउजेंड्स में से आपकी कट ऑफ रहेगी, और मिनिमम आपको 950 प्लस स्कोर करके चलना है। मतलब आप देख लो कितना हाई कॉम्पिटिशन रहेगा फॉर बीकॉम ऑनर्स के लिए सबसे ज्यादा आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है। 950 प्लस स्कोर करके चलना है, और मिनिमम आप 750 में एक मतलब सेफ स्कोर रह सकता है कि अगर आप इतने लेके आ जाते हो तो आपको बीकॉम ऑनर्स का कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर आप एसआरसीसी चाहते हो, हिंदू, स्टीफंस, जो टॉप नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज आ जाते हैं, नॉर्थ कैंपस में भी टॉप, उनके लिए आपको 950 940 प्लस स्कोर करके चलना होगा। लास्ट में आपको मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा कि कितने का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अभी वीडियो में आप देखते रहो। प्रोग्राम के लिए आप 920 और 690 प्लस करके चलना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में ये चीजें याद रहें। चलो आगे चलते हैं, इसको 160। हाँ, अब आगे आपका वोकेशनल कोर्सेज। देखो वोकेशनल कोर्सेज में काफी डिफरेंस आ जाता है। वोकेशनल कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो एक तरह से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है या उसका मतलब कैलकुलेशन करना वो भी इतना ज्यादा इजी नहीं है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा मतलब कि एक ओवरऑल व्यू लेके बच्चों से बात करके और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है उससे कुछ कट ऑफ निकाली है। जैसे लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो 650 में आपको टॉप नॉर्थ कैंपस और ये सब कॉलेज मिल जाते थे, और लास्ट में आपको 410 400 तक भी आपको कॉलेज मिल रहे थे। अब न्यू में आपका थाउजेंड्स में से आपकी कट ऑफ लगने वाली है। आपको मतलब कि आप देख लेना, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं सीयूटी यूजी के एग्जाम में, जब जाके आप डीयू में एडमिशन ले पाते हो। तो मिनिमम इस बार आपको 820 प्लस स्कोर करके चलना होगा अगर आप टॉप कॉलेज चाहते हो, और आपको सेव स्कोर रहेगा आपका 650। इतने मार्क्स अगर आप लेके आते हो तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज किसी कोर्स में वोकेशनल के एडमिशन ले पाओगे। इसमें काफी बैंकिंग, ऑपरेशन, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं, उनकी कट ऑफ भी अलग अलग से बनती है, बट ओवरऑल व्यू आप इस तरीके से लेके चल सकते हो। ऐसी आपका फिर बात हम करते हैं आर्ट्स की। देखो आर्ट्स में भी काफी हाई कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि
आर्ट्स के सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आर्ट्स में फिल किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी पार्ट लेते हैं। तो ओल्ड आपकी कट ऑफ कुछ इस तरीके से रही थी, काफ़ी हाई कट ऑफ आपकी 2024 की रही थी, और हाई ही आपकी क्या जाने वाली है, जो नए 2025 का जो एग्जाम होगा उसमें भी हाई ही रहने वाली है, क्योंकि बच्चे इस बार पहले से लग गए हैं। और जैसे 2-3 साल से एग्जाम कराया जा रहा है, तो बच्चे नए नए कोर्सेज भी, नई नई कोचिंग ज्वाइन करके और खुद भी मतलब कि कट ऑफ को देखकर, वीडियोस देखकर इतना सब कुछ जान गए हैं, सब कुछ सबको पता चल गया है चीज़ों को। तो अब सब बच्चे मतलब पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, एक साल तक बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो कट ऑफ जो टॉपर्स की कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है। तो बीए ऑन प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हो तो मिनिमम 920 प्लस आपको स्कोर करना होगा, तभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप को आपका जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, आपका स्टीफेंस हो गया, आपका केएमसी हो गया, रामजस हो गया, और आपका मिरांडा हाउस, गार्गी, ये जैसे कॉलेज हो गए, इसमें आपको टॉप आपको ये मिलने वाले। और जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल बीकॉम बीए ऑनर्स जियोग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और आपके पॉलिटिकल साइंस, ये जिस टाइप के आपके कोर्सेज होंगे इसमें आपको मिनिमम 950 प्लस स्कोर करके चलना होगा, तब आपको ये वाले कोर्सेज मिलेंगे। ये मैंने ओवरऑल बता दी, बाकी मिनिमम आपको 750 तो रखना ही है। और ऐसी प्रोग्राम के लिए भी आपकी कट ऑफ हाई रहती है, 900 प्लस आपकी रहेगी, और साथ साथ मतलब एक नॉर्मल कॉलेज के लिए 700 प्लस आपकी रहने वाली है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसकी कट ऑफ हमेशा टॉप में ही रहती है। तो कुछ इस तरीके से आपका जाता है आपका CUT UG 2025 के लिए आप कितना मिनिमम स्कोर करके चलोगे, ताकि आप एक टॉप कॉलेज और टॉप कोर्स में एडमिशन ले सको। तो होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आपका हाथ चलेगा। हाथ चलने का मतलब है पेन चलना, कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितना आप MCQ सोल्व करोगे, जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर करके जाओगे, तभी आप जो CUT UG 2025 का एग्जाम है वो क्रैक कर पाओगे। और देखो एग्जाम क्रैक वीडियो देखने से नहीं होगा, कट ऑफ की वीडियो देख लो, स्ट्रेटेजी की वीडियो देख लो, एग्जाम पैटर्न की वीडियो देख लो, मोटिवेशन की वीडियो देख लो, या रोज नए अपडेट आ रहे हैं उसकी वीडियो देख लो। उनसे आपको नॉलेज मिलेगी, मतलब कि थोड़ा सा एक तरह से एंटरटेनमेंट हो जाएगा, कुछ फालतू देख लिया तो, या फिर ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। उनसे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जाम आपका तभी क्रैक होगा जब आप पढ़ने बैठोगे। जितना ज्यादा पढ़ाई में ध्यान दोगे, जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने ज्यादा सैंपल पेपर दोगे, जितना ज्यादा डिस्कशन करोगे क्वेश्चन आंसर्स का अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, या अपना जो भी, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर ग्रुप बना रखा है CUT UG का, उसको ज्वाइन करके आप वहां पर भी डिस्कशन कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम का। तो तभी आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होगा, वरना उसके सिवा कुछ भी कोई तरीका नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे और किसी टॉप कॉलेज में चले जाओगे। सिर्फ पढ़ाई 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 करके ही आप यहां पर पहुंच सकते हो। इन्फॉर्मेशन से नहीं पूछा जाएगा कि मेरे को कट ऑफ का पता चल गया अब तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ का सिर्फ पता चलने से सिर्फ एक आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, पढ़ना उसके लिए आपको ही पड़ेगा। तो होप करता हूं चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप इस चीज़ पे जल्द से जल्द काम करोगे। बाकी चैनल पर काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट पहले से ही अपलोडेड है। बाकी आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू CUT UG एग्जाम स्ट्रेटेजी, एग्जाम पैटर्न, कोई भी आपकी क्वायरी है आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको फिल करने के बाद मेरे से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।